ग्रेट डिसीजन लिया था आज के 3 साल पहले एक बेहतरीन डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से आज प्रोविदा इतने तेजी तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड, मेरा एक जिंदगी का अनुभव है। मैंने किसी किताब में एक लाइन पढ़ी थी। वो लाइन कभी भी मुझे जब मैं बहुत ज्यादा हतोत्साहित होता हूँ तो मुझे वो लाइन याद आती है, या फिर कई बार जब मैं मुझे लगता है कि मैंने कुछ कर लिया तब मुझे वो लाइन याद आती है। वो लाइन थी, बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन ध्यान से सुनिए। उस किताब की वो लाइन थी कि दुनिया परिणाम को सम्मान नहीं करती। दुनिया दुनिया कोशिश को सम्मान नहीं करती, सॉरी, दुनिया परिणाम को सम्मान करती है। दुनिया कोशिश को सम्मान नहीं करती, दुनिया परिणाम को सम्मान करती है। हमने कितने प्लान दिखाए, ये बहुत अच्छा है। हमने कितनी मीटिंगें की, हमने कितनी काउंसलिंग की, हमने कितना बाइक घुमाया, हमने कितनी कार घुमाई, हम पता नहीं किस किस ठंड से गुजरे, कैसे हमारी रात निकली, ये सब का ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने किया है। लेकिन ये सब का अगर कहीं रिजल्ट देखना हो तो हमारा कंप्यूटर हमें बेही से बताता है कि हमने बिजनेस वॉल्यूम क्या किया है। अगर हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है और वो बिजनेस वॉल्यूम की भाषा है, फ्रेंड, तो आज हमारे पास अभी भी 2 दिन का समय है। और आज जो हमारे बीच प्लानिंग होने वाली है कि हम कैसे बेस्ट क्लोजिंग करेंगे, मेरे पास कुछ टिप्स भी है, मैं आपसे बाद में वो शेयर करूंगा। लेकिन मैं खुद आपके और सर के बीच आड़े नहीं आना चाहता। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ सर को सुनने के लिए, और वो सीक्रेट जानना चाहता हूँ कि क्लोजिंग 30 दिन का बिजनेस एक तरफ, कई बार मैंने अपने 30 महीने के सफर में देखा है कि 30 दिन में जो बिजनेस होता है, 29 दिन में जो बिजनेस होता है, उतना बिजनेस लगभग क्लोजिंग के 2-3 दिन में होता है। और वो सर का जो प्लानिंग है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो सर, मैं आपके और लोगों के बीच नहीं आना चाहूंगा, मैं खुद एक्साइटेड हूँ आपको सुनने के लिए। तो मैं एक बार सर चाहूंगा हम सबको अनम्यूट करते हैं एक बार, और वेलकम करते हैं। नरेंद्र सर, अनम्यूट कर दीजिए। वेलकम करते हैं, वेलकम नरेंद्र सर, टू यू सर। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम नरेंद्र सर, वेलकम, ऑल टू यू सर। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू सो मच आज की इस मीटिंग में फिर से मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि क्लोजिंग का समय है, और ये हमारी इस महीने की आखिरी मीटिंग है। फिर हम आप लोगों से दोबारा मिलेंगे 3 तारीख को। तो आज की जो मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग का समय चल रहा है और आखिरी में जो किया हुआ काम है वो बड़ा रिजल्ट लेके आता है। ऐसा होता है, हमेशा होता है ऐसा। हम लोग कहीं ना कहीं लास्ट में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, चाहे वो बस पकड़नी हो, चाहे वो ट्रेन पकड़नी हो, चाहे फ्लाइट पकड़नी हो, चाहे लास्ट में एग्जाम देना हो, तो भी आखिरी रात को जो हम पढ़ाई करते हैं, उस एक रात की पढ़ाई से भी जो हमारी मार्कशीट होती है उसमें काफी बदलाव, काफी बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो आखिरी के 2 दिन बचे हैं, इसमें बड़ा काम करना है, और कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज की मीटिंग में जितने भी नए पार्टिसिपेंट आए, हमारे गेस्ट हैं, उन सबका स्वागत है, सभी हमारे लीडर्स का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही होगी सुनील सर, और ये स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी आपको। आप को होस्ट हैं तो बीच बीच में अगर कहीं कोई सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर ना। और ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हाँ जी, हाँ जी सर। चलो ग्रेट। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस सेशन में। और जैसा कि सुनील सर बता रहे थे, क्लोजिंग का समय आ गया है ना। 12 तारीख को पे आउट बनता है, ट्रांसफर होता है, बनता तो 2 तारीख को बन जाता है, 12 तारीख को पे आउट ट्रांसफर होता है, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन 12 तारीख से पहले जो अभी ये जो लास्ट अभी जो 2 दिन हमारे पास में है, कल का और परसों का दिन है, ये बहुत कुछ कर सकता है, इस पे आउट में बड़ी ग्रोथ कर सकता है। वो कैसे कर सकता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौर है, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आप ही की तरह प्रोविदियन हूँ, प्रोविदा का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप सब लोगों के सहयोग से, और आगे बढ़ रहे हैं। 30 महीने का मेरा सफर हो चुका है। 30 महीने में बहुत अच्छी टीम बनी है, बहुत अच्छा पे आउट भी बना है। हालांकि पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिलेट करने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 20 लाख के आसपास का पे आउट है मंथली। और ना सिर्फ मेरा, टीम के अंदर सभी सभी लोग ग्रो कर रहे हैं।
पूरा प्रवेदा परिवार ग्रो कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है देख करके लोगों के जब 5-5, 10-10 लाख के पे आउट बन रहे हैं सिर्फ 30 महीने के अंदर, तो अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आज की मीटिंग में हम आपसे जो डिस्कस करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो नए मेहमान आए हैं, हो सकता है बहुत से लोग आज की मीटिंग में नए हैं, तो प्रवेदा क्या है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे क्लोजिंग मास्टरी की, हम अच्छी क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, जनवरी की जो क्लोजिंग है उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे जो मेन कोर लीडर्स हैं उनसे भी हम फीडबैक लेना चाहेंगे कि किस तरह से वो क्लोजिंग कर रहे हैं और क्या उनका टारगेट रहने वाला है जनवरी में। तो आप सभी का वेलकम है। सबसे पहले नए लोगों के लिए प्रवेदा क्या है थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, इसे क्यों करना है। ये एक इनकम प्रोजेक्शन आप लोगों ने देखा होगा, मैं इसको वापस से दिखाना चाहूंगा। 1940 से अगर हम शुरुआत देखें तो लगभग दो तरह की कैटेगरी, एक आम आदमी है और एक अमीर आदमी है। आम आदमी की इनकम 5 रुपए महीने की और अमीर आदमी की इनकम 50 रुपए महीने की, लगभग 10 गुना का दोनों में फर्क है, एक बहुत लंबी खाई है। इसी वजह से आम आदमी जो है वो सिर्फ दाल रोटी का जुगाड़ कर रहा है और अमीर आदमी सपनों के बारे में सोच रहा है। ये प्रोजेक्शन अगर आगे चले 1960 में आप देख सकते हैं क्या हुआ, 1980 में आप देख सकते हैं, 2000 के अंदर ये जो प्रोजेक्शन है ये बढ़ के हो गया 5000 और 50,000। 2020 चल रहा है तो ये प्रोजेक्शन जो है बोल रहा है कि 50,000 रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो आप आम आदमी की श्रेणी में आते हैं, और अगर आप अमीर कैटेगरी में हैं तो आपकी इनकम इस समय करंट 2020 के अंदर जो इनकम है 5 लाख रुपए की इनकम कम से कम आपकी होनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है वो अमीर आदमी कहलाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्शन अगर हम इसको आगे लेके चलें तो 2040 भी आएगा, वो तो आना ही है। 2040 में अगर आपकी इनकम एक महीने की 5 लाख रुपए है, इसका मतलब है कि उस 5 लाख में सिर्फ दाल रोटी का जुगाड़ हो पाएगा, सपनों के बारे में नहीं सोचा जाएगा। और अगर सपने देखते हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो आपकी इनकम लगभग 50 लाख रुपए की आपकी इनकम यहाँ पे होगी, तब जाकर के आप अमीर आदमी की श्रेणी में आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है आज की मीटिंग में जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या हम 50 लाख रुपए पर महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं? क्या ऐसा कोई हमारे पास साधन है? क्या ऐसा कोई आपने ऐसा कुछ बंदोबस्त कर रखा है कि आप 50 लाख पे पहुंच जाएं? अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो आज की मीटिंग में आपका स्वागत है, वेलकम है। हम अगर बात करें इस 50 लाख को अचीव करने के लिए, दो कैटेगरी है, एक तो है जॉब, एक है बिजनेस। जॉब में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मैं भी पहले डिफेंस में जॉब किया करता था इंडियन नेवी के अंदर, आप में से बहुत से लोग जॉब करते हैं। अच्छे अच्छे क्वालिफाइड पर्सन की इनकम भी महीने की 1 लाख 2 लाख से ज्यादा हो नहीं सकती जॉब के अंदर। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस से हम ये इनकम ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है और एक डायरेक्ट सेलिंग है। ट्रेडिशनल बिजनेस आप सब जानते हैं, पैसा लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, नॉलेज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, रिस्क भी है, सब कुछ है। और एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग। तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम। जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि दो तरह के बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ये एक सिस्टम है जो आप सब इससे वाकिफ है। एक कस्टमर एक तरफ कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है कंपनी और पहुंचता है कस्टमर के पास, लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से पहुंचता है। ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर। और बीच में एक बहुत बड़ा पैसा लगता है विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट में। विज्ञापन आपने टीवी में बहुत सारे देखे होंगे। एक छोटा सा विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह के विज्ञापन आते हैं और कितना बड़ा पैसा हम विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एक छोटा सा विज्ञापन आप देखिए। ये 40 सेकंड का विज्ञापन है। शरारत कर ले। फैंटा नॉटी क्या ऐसा हो सकता है? किसी कोल्ड ड्रिंक को पी करके क्या आदमी को हवा में उड़ सकता है? नहीं। लेकिन क्या क्या दिखाया जाता है और क्या क्या किस तरह से किया जाता है। इस सिस्टम में दो तरह की कमियां हैं। पहला, सामान महंगा मिलता है क्योंकि बीच में बहुत से लोग हैं जो अपना अपना कमीशन लेते हैं, बहुत सा पैसा विज्ञापन में खर्च होता है। और कभी कभी बीच के लोग अपना मुनाफा कमाने के लिए कभी कभी प्रोडक्ट में मिलावट भी कर देते हैं और कस्टमर के पास जो है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट पहुंचने की भी आशंका पैदा हो जाती है। इस सिस्टम में हमने सब बीच के लोगों को हटाया, इस सिस्टम में कंपनी से कस्टमर को जोड़ा और हर चीज को हटाया गया, बीच में विज्ञापन को बैठाया गया।
यहाँ पे विज्ञापन तो अभी भी होता है, लेकिन यहाँ पे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप और हम मिलके करते हैं, हमारे ही परिवार के लोग करते हैं, और वो जो पैसा बीच में कहीं डाइवर्ट हो रहा था वो पैसा हमारे घर की तरफ आ सकता है। यहाँ पे किस तरह के विज्ञापन होते हैं आप देखिए, छोटा सा विज्ञापन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कंपेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आयशा फ्रॉम नलबारी असम। मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ ये सोप लेके। ये प्रोवेडा कंपनी का मिल्क एंड हनी सोप है। आप लोगों को पता है ये प्रोवेडा का 100% बाथिंग बार है। ये जो प्रोवेडा का सोप है ना, इसमें 78% TFM है। ये सोप लगा के मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई। ये जो सोप है ना, इस पे ग्लिसरीन, एलोवेरा, मिल्क और हनी है, इसलिए इस सोप का नाम मिल्क एंड हनी है। आप लोग भी ये सोप यूज कीजिए और अपना स्किन सॉफ्ट और सुंदर बनाइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। जय हिंद, जय प्रोवेदा। प्रॉफिट टू कस्टमर, क्योंकि जब तक प्रॉफिट की बात समझ में नहीं आई तब तक हम काम नहीं करेंगे। पहला प्रॉफिट क्या हुआ, जब कंपनी से सामान सीधे हमारे पास पहुंच रहा है, बीच में कोई भी अपना कमीशन नहीं खा रहा, ना कोई होलसेलर है, ना कोई दुकानदार है, ना कोई एजेंट है तो यहाँ पे एक आम आदमी को जो है प्रोडक्ट वो रीजनेबल रेट पे मिला। और दूसरा प्रॉफिट क्या हुआ, जब बीच में मैदान साफ है, कोई भी नहीं है, तो जो प्रोडक्ट कंपनी में बना वही हमारे पास पहुंचा, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचा। ये दो तरह के फायदे हमें होने शुरू हुए, तो हमने काम करना शुरू किया। कुछ लोगों ने प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए, कुछ लोगों ने इसमें काम करके बड़े बड़े पे आउट पे पहुंचे। तो आइए जानते हैं हम प्रोवेदा के प्रोफाइल को। 2010 से प्रोवेदा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, हेड ऑफिस दिल्ली में, 2010 से ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रही थी। खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है फैक्ट्री की। हरिद्वार में ये प्लांट है, और अपने जयपुर में भी एक प्लांट अभी हमने रिसेंटली ओपन किया है। लगभग 14 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट, इसके साथ साथ 140 कंपनी के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, 550 प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक लंबा एक्सपीरियंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। इसी के साथ प्रोवेदा ने डिसीजन लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में लॉन्च करना है प्रोवेदा को, प्रोवेदा इंडिया को। और जब हमें ये खबर पता चली तो हमने फटाफट डिसीजन लिया, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था कि एक ऐसी कंपनी जिसको मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो, जिसको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आती है तो कुछ बड़ा होने वाला है। और हमने फटाफट डिसीजन लिया, तुरंत डिसीजन लिया और काम करना शुरू किया हमारी कोर टीम के साथ में। और 30 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हम बात करें जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, कंपनी के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर असीम सूद सर। आज लाखों घरों में जो खुशियां आ रही है, जो सपने पूरे हो रहे हैं लोगों के, उसके पीछे सर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहूंगा जहां भी आप बैठे हैं, एक बार इनके सम्मान में ताली जरूर बजाएं, है ना। आज इनकी वजह से हम सबके घरों में हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े सपने पूरे हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करें 2019 के अंदर लॉन्च MLM के अंदर इसकी लॉन्चिंग की गई, और इसका नाम प्रोवेदा हर्बल से रखा गया, प्रोवेदा इंडिया। इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये हमारे लीगल सर्टिफिकेट्स हैं सारे के सारे, ये प्रोडक्ट की रेंज है सारी की सारी, आप सब इससे वाकिफ होंगे। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि 80% प्रोडक्ट जो है दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोवेदा इंडिया। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें से 80% हम खुद बनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो आ चुके हैं उसके बाद बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम प्रो हैं, मतलब हम हमारी तैयारी पहले से इतनी एडवांस है कि जो भी रूल्स है उसको हम पूरा ढंग से फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ मार्केटिंग प्लान, पैसा कैसे आएगा, ये कहा होता ना, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो अगर आप बड़ी इनकम यहाँ जनरेट करना चाहते हैं तो इस प्लान को थोड़ा सा समझिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आज आपको। एक स्टेटमेंट है, पैसा दोगे तो सामान मिलेगा। अगर आप सिर्फ यहाँ पे दुकान बदल के और सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पे मिलेगा, जो पहले भी कहीं ना कहीं से आप परचेज किया करते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो फिर आपको बड़ा पैसा मिल सकता है। आज हमारे इस परिवार में बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी इनकम के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो पैसा दोगे तो सामान कैसे मिलेगा। दुकान चेंज की आपने, दुकान चेंज करने से क्या प्रॉफिट हुआ। पहला प्रॉफिट रिटेल बेनिफिट, लगभग 30% का बेनिफिट। क्लब बेनिफिट, जो कि आपके अकाउंट में, इसको आप कैशबैक मान सकते हैं, 6% का बेनिफिट। और इसके साथ साथ मेगा लॉयल्टी ऑफर, जो भी सामान आप लगातार 3 महीने परचेज करेंगे, चौथे महीने आपको 33% जो प्रोडक्ट है वो कंपनी की तरफ से इस मेगा लॉयल्टी ऑफर के तहत 100% फ्री है। तो ये बेनिफिट, लगभग 60% का बेनिफिट सिर्फ दुकान बदलने से आपको मिल सकता है। अभी आपने काम करना शुरू नहीं किया, सिर्फ दुकान बदली है, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप काम करते हैं
जैसे कि हमारे बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं आज इस बिजनेस के अंदर, तो ये मार्केटिंग प्लान आपके लिए काम करता है। पैसा कैसे आएगा, राइट साइड में यहाँ बहुत सारी इनकम लिखी हुई है, और आपने रजिस्ट्रेशन किया, अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, काम करना शुरू किया, टीम बनानी शुरू करी, 2 ही ग्रुप में यहाँ पे काम करना है, और मैचिंग के हिसाब से आपको ये इनकम मिलती है। अगर आपका बिजनेस होता है 3000 तो स्टार्टअप बोनस, इसके बाद में 12,500, इसको आप 2 महीने मेंटेन करते हैं तो ट्रेवल फंड, इसके बाद कार फंड के लिए आपको 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इनकम है वो है स्टार बोनस, 50,000 बीवी अगर आप मैच करते हैं तो आपको स्टार बोनस की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। लाइफ स्टाइल बोनस, अगर आप 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं तो आपको यहाँ पे लाइफ स्टाइल बोनस मिलता है। लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस, जैसा नाम वैसा काम। आज से पहले हमने रॉयल्टी शब्द को बहुत बार सुना होगा, बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े स्टेज पे लोगों ने रॉयल्टी को बड़ा मिसयूज किया। कहा जाता था कि रॉयल्टी साइंटिस्ट को मिलती है, राइटर को मिलती है, सिंगर को मिलती है, और हमारे प्लान के अंदर एक ऐसी रॉयल्टी है जो आपके बाद आपके बच्चों को मिलेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर बिजनेस नहीं आता है तो रॉयल्टी किसी को नहीं मिलती थी। प्रोवेदा ने रियल रॉयल्टी जो शब्द है उसको यहाँ पे प्रूव किया है। 25 लाख का बिजनेस अगर आपने एक बार लाइफ में किसी भी महीने में मेंटेन कर लिया, और उसके बाद किसी भी वजह से अगर आपका बिजनेस डाउन भी होता है, तो भी यहाँ पे आपको कंपनी का 1% टर्नओवर लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस आपको जिंदगी भर मिलेगी। और इन केस ऑफ डेथ, अगर हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो हमारी नॉमिनी को विदाउट एनी कंडीशन ये इनकम हर महीने उनके अकाउंट में जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, एक बहुत बड़ा सपना है। आज हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं जो लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस को अचीव कर रहे हैं। हर महीने कुछ नए नए लोग इसके अंदर आ रहे हैं, और ये एक अपने आप में एक बड़ा बड़ा ड्रीम है। इसके साथ साथ एनुअल बोनस, अगर आप डायमंड बन जाते हैं, एक्यूमुलेशन बेसिस पे आपके पॉइंट इकट्ठा होते हैं, और जब आप डायमंड बन जाते हैं, लगभग 1,25,00,000 बिजनेस की आप मैचिंग कर लेते हैं तो आप डायमंड बन जाएंगे। इसके बाद आपको एनुअल बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बहुत ही प्यारी इनकम है जिसको हम बोलते हैं मेंटरशिप बोनस। अगर आप इस बिजनेस में नए लोगों को लेके आते हैं जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, और आपके द्वारा किए गए स्पॉन्सर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी पहली शुरू की 4 इनकम जनरेट करते हैं, उसका 8% आपको भी यहाँ मिलता है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्लान, मुश्किल से 1 मिनट भी लगा नहीं मुझे आपको बताने में। एक सिंगल पेज के ऊपर बड़ा ही सिंपल सा प्लान, बड़ा ही इफेक्टिव प्लान, बड़ा ही एग्रेसिव प्लान, और लगभग 77% डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत शानदार बिजनेस वॉल्यूम के साथ में। और माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लान इतना अच्छा काम कर रहा है कि आज 30 महीने के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट हमारे परिवार में हुए। तो आज के जो नए हमारे मेहमान आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ये प्लान समझ में आया होगा। और डेप्थ में अगर आप जाना चाहें तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, आप उनके साथ बैठ के इसकी पूरी कैलकुलेशन सीख सकते हैं। इसके साथ साथ समय समय पे हमें कुछ रिवार्ड्स, कुछ टूर्स, रैंक के हिसाब से बहुत सारे टूर, बहुत सारे रिवार्ड्स, बहुत सारे ऑफर, वो समय समय पे हर महीने कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो ये इसका भी हम बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है, बहुत सारे ऑफर्स समय समय पे आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है, राइट प्लेस। आज जितने भी नए मेहमान हमारे इस मीटिंग में आए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा राइट प्लेस है, टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, राइट प्लेटफॉर्म है, और आज लिया हुआ आपका डिसीजन 30 जनवरी 2022, आपकी किस्मत आज आपके डिसीजन को नहीं बदल सकती, लेकिन अगर आज आपने डिसीजन ले लिया, एक निर्णय ले लिया, तो ये डिसीजन आपकी किस्मत को बदल सकता है। और आज लाखों लोगों की किस्मत बदली है जिन्होंने भी डिसीजन लिया। किसी ने 2 महीने पहले लिया, किसी ने 4 महीने पहले लिया, किसी ने 1 साल पहले लिया, वो सब लोग आज बहुत अच्छी इनकम पे हैं। तो मैं आपको, जिन्होंने भी इन्वाइट किया है, आप उनसे संपर्क करें और तुरंत डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ पे एक बात कही जाती है, पावर ऑफ डिसीजन। साधारण आदमी सुरक्षा खोजता है, और जो असाधारण आदमी होता है वो अवसर खोजता है। आज ये अवसर आपके सामने है, इसको पकड़ना ना पकड़ना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप पकड़ते हैं इस अवसर को, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो सकता है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जो नए साथी हमारे परिवार में आज पहली बार इस मीटिंग में आए, उनको मैं वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम टू प्रोवेदा फैमिली, लीडिंग यू टू सक्सेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे। ये आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें 2019 से लेकर के 2025 तक का हमारा रोड मैप यहाँ लिखा हुआ है। 2019 में हमने बिजनेस की शुरुआत करी, 9 करोड़ का टर्नओवर, लगभग 400 अचीवर, 50 प्रोडक्ट थे हमारे पास, और 30,000 लोगों का परिवार 1 साल में बना, पहले साल में। 2020 कोविड का साल जो सबको याद रहेगा, टर्नओवर बढ़ के हुआ 31 करोड़, 1500 के आसपास अचीवर, 100 के आसपास प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए, और 80,000 प्रोविजंस का हमारा एक परिवार बना। 2021 जिसको हमने अभी क्लोज किया है, 92 करोड़ का टर्नओवर,
मतलब 31 करोड़ से 92 करोड़ का टर्नओवर हमने पिछले साल क्लोज किया। लगभग 4200 अचीवर्स विद 130 प्रोडक्ट्स, और जो हमारा परिवार है वो करीब 2 लाख प्रोविडेंस का हमारा परिवार बना। तो ये हमारी आप ग्रोथ देख सकते हैं धीरे धीरे। और 2022 में जो हमारा टारगेट है, जो हमने टारगेट लिया है मिलकर के सब लोगों ने, कि हम 2022 में कम से कम 180 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हम करेंगे। 8000 के आसपास हमारे अचीवर्स होंगे, पिन अचीवर्स, और करीब करीब हम 50 प्रोडक्ट और लॉन्च करेंगे। लगभग 180 के आसपास हमारे प्रोडक्ट इस साल हो जाएंगे, और 4 लाख के आसपास हमारा परिवार जो है बढ़कर के 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक फैमिली हमारा बन जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, 180 करोड़ का टर्नओवर तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जनवरी का ये पहला महीना शुरू हो चुका है, और इस पहले महीने की क्लोजिंग में हम आ चुके हैं। और ये 2 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमारा टारगेट अचीव करना है। जो हमने लिखा है आज तक उसको हमने किया है, और जिस स्पीड से जनवरी का बिजनेस ग्रो हुआ है उस हिसाब से बहुत बड़ा बिजनेस हम इस महीने क्लोज करने वाले हैं, और ये 180 करोड़ 100% डन है। लेकिन उसके लिए हमें क्लोजिंग टाइम को थोड़ा सा महत्व देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और आज क्लोजिंग के ऊपर कुछ थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों के साथ में, किस तरह से ये जो 2 दिन है, नेक्स्ट 2 डेज है, इसमें हम कैसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, मोटिवेशन, जोश बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजी भी बहुत जरूरी है। सिर्फ मोटिवेशन से, बातों से काम बनने वाला नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लानिंग बहुत जरूरी है। और क्लोजिंग को लेकर के मेरा ऐसा मानना है कि क्लोजिंग 2 तरह की होती है। एक तो हम जो प्रॉस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं, और दूसरी जो हम मंथली क्लोजिंग करते हैं। जैसा कि अभी सुनील जी ने बताया कि मंथली क्लोजिंग का ये समय आ चुका है, और ये 2 दिन में किया हुआ काम बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है, आपके पे आउट के अंदर बहुत बड़ा इंक्रीमेंट दे सकता है। तो इस मंथली क्लोजिंग के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। जून के महीने में एक टूर किया था मैंने पूरे हिंदुस्तान में, और इसका नाम दिया था जून का जुनून। और वहां से हमने स्पीड पकड़ी थी, और उसके बाद हम हर महीने हम बड़े से बड़ा बिजनेस करते गए। जुलाई में जलवा हुआ, अगस्त में क्रांति के रूप में बड़ा बिजनेस किया, सितंबर का सैलाब आया, नए नए अचीवमेंट आए, अक्टूबर में आगाज हुआ, नवंबर का नजारा आप सबने देखा, इसके साथ साथ दिसंबर में सबने दम लगाया, और बहुत ही शानदार आपने ईयर की क्लोजिंग करी। जनवरी आ चुका है, और जनवरी का भी हमने एक नाम दिया था, जनवरी का जश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जश्न हम तब मनाएंगे जब हम बड़ी क्लोजिंग कर पाएंगे। जश्न तो मनाना है हमें, नो डाउट, लेकिन ये 2 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जश्न को मनाने से पहले जो लास्ट के 2 दिन है, लास्ट का जो ये समय है, इसमें हम बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, तभी जश्न मनाने में मजा आएगा। 2 तारीख को हो सकता है कि 3 तारीख को आप अपनी टीम के साथ कहीं पिकनिक पे जाएं, तो नए नए पिन लेवल आ जाएंगे, नए नए अचीवमेंट आएंगे, लेकिन तभी मजा आएगा जब ये 2 दिन में आप पूरा का पूरा ताकत लगाएंगे। तो कैसे हम यहाँ पे जनवरी का जश्न मना सकते हैं? आज तारीख है 30 जनवरी, 31 का एक दिन हमारे हाथ में है, और ऑफिशियली कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि 1 तारीख को क्लोजिंग, हर महीने की 1 तारीख को रात को 12 बजे क्लोजिंग होगी। कोई किसी तरह की डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ऑफिशियली ये कंपनी ने रिटर्न में अनाउंस कर दिया है। तो 31 का दिन हमारे पास में है, और 1 तारीख का दिन हमारे पास में है, और आज की रात हमारे पास में है। तो इस 2.5 दिन के अंदर हमें पूरा माहौल बनाना है, पूरा जोश जगाना है टीम के अंदर, सब लोगों से बात करनी है, सब लोगों के टारगेट को हिट करना है। और सबसे पहली चीज, ये 2.5 दिन बहुत कीमती है। कीमती तो हर एक सेकंड होता है ना, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी, है ना। स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि समय बराबर धन। तो ये 2.5 दिन का जो समय है, ये आपके पैसे को बड़ा कर सकता है। इसलिए हमें यहाँ 2.5 दिन में एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। वैल्यू ऑफ टाइम मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप पता करना चाहते हैं कि एक साल की वैल्यू क्या है, तो आप पूछिए उस स्टूडेंट से जो फेल हो गया। उसे पता है कि अब दोबारा 1 साल वापस से मेरा व्यर्थ हो गया, 1 साल दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। उसे 1 साल की वैल्यू पता रहेगी लाइफ में हमेशा। अगर आपको 1 महीने की वैल्यू पता करनी है, तो आप उस मदर से पूछिए जिसका बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है, उसे पता है कि 1 महीने की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको 1 वीक की वैल्यू पता करनी है, तो जो वीकली मैगजीन का एडिटर होता है उससे पूछिए। हर वीक वो इंतजार करता है कि उसका नया एडिशन आएगा, 7 दिन का इंतजार उसको होता है, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ में। अगर आपको 1 दिन की वैल्यू पता करनी है, तो आप उस मजदूर से पूछिए जो दिहाड़ी पे काम करता है कि 1 दिन वो सुबह से शाम तक काम करता है, तब जाके उसको ठेकेदार शाम को 500 रुपए 400 रुपए उसे देता है। उसे 1 दिन की वैल्यू पता है। अगर आपको 1 घंटे की वैल्यू पता करनी है, तो आप उस पेशेंट से पूछिए जो डॉक्टर साहब की क्लिनिक के आगे 1 घंटे से बैठा हुआ है कि कब मेरा नंबर आएगा और कब मैं डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा। वो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से उसका बीतता है। अगर आपको 1 मिनट की वैल्यू पता करनी है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप
उस पैसेंजर से पूछिए जिसकी 1 मिनट पहले ट्रेन छूट गई, वो 1 मिनट लेट पहुंचा और ट्रेन जा चुकी थी। अगर वो 1 मिनट पहले पहुंचता तो वो शायद ट्रेन के अंदर होता। उसे पता है कि 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। अगर आप 1 सेकंड की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो आप उस आदमी से पूछिए जिसका एक्सीडेंट होते होते बचा। 1 सेकंड की वजह से, आगे पीछे की वजह से वो बच गया। अगर 1 सेकंड आगे होता तो शायद वो ट्रक के नीचे होता। उसे पता है कि 1 सेकंड की वजह से उसकी जान बच गई। उसे पता है उसकी वैल्यू क्या है। लाइफ टाइम वो 1 सेकंड की वैल्यू को समझ पाएगा। और अगर आपको 1 मिली सेकंड की वैल्यू पता करनी है तो आप उस एथलीट से पूछिए जो ओलंपिक के अंदर सिर्फ 1 मिली सेकंड की वजह से गोल्ड की जगह पे सिल्वर या ब्रॉन्ज से उसने समझौता किया। अगर वो 1 मिली सेकंड भी आगे होता तो शायद उसे गोल्ड मेडल मिल जाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय की कीमत बहुत है और ये 2.5 दिन जो हमारे पास में है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक फोन कॉल आपका, एक एक बीवी आपका, सब चीज की यहाँ पे वैल्यू है। तो ये 2.5 दिन को हमें जोश के साथ में क्लोजिंग को पूरा कंप्लीट करना है। और मेरा जो 19 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ दावे के साथ कि 60% बिजनेस हम करते हैं शुरुआत के 25 दिन में और 40% बिजनेस जो है वो अगले 5 दिन में आता है। क्लोजिंग के टाइम पे लगभग 40 to 45% बिजनेस आता ही आता है। क्योंकि हम क्लोजिंग में, मैंने जैसा कि पहले कहा कि हम लोग, हमारा पता नहीं माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हम लास्ट में पूरी ताकत लगाते हैं, चाहे वो ट्रेन पकड़नी हो, चाहे फ्लाइट फ्लाइट पकड़नी हो, चाहे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो। आखिरी आखिरी के कुछ पल में हम पूरी मेहनत करते हैं। और उसी तरह से क्लोजिंग में भी हम आखिरी के पल में, रात को 11:59 से पहले पहले 1 तारीख को हम सब लोग पूरा स्ट्रेटजी के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में, है ना, पूरा ढंग से उसको क्लोज करते हैं। तो आखिरी दम तक हम ताकत लगाते हैं और फिर हमें आता है मजा जब स्टेटमेंट बनता है, बड़ा पे आउट बनता है, फिर हम फेसबुक पे डालते हैं, फिर हमारे टीम में जो नया अचीवमेंट आए उसका हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें चूकना नहीं है, पूरी ताकत लगानी है। 40% बिजनेस आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। और मैं तो उसको नाम देता हूँ कि क्लोजिंग जो है वो एक त्योहार की तरह है। क्लोजिंग इज लाइक ए फेस्टिवल। ये त्योहार है, इसको त्योहार की तरह मनाना है जोश के साथ। पूरा आप, मतलब आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हाँ क्लोजिंग है, मतलब अब हमारी क्लोजिंग, हम सीरियस हैं। एक एक आग होनी चाहिए आप हमारे सबके अंदर। तो ये त्योहार है, इसको त्योहार की तरह हमें मनाना है 2.5 दिन को, और पूरा एकदम जोश के साथ में। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है क्लोजिंग इज ए फेस्टिवल, सेलिब्रेट इट। ये वीडियो मुझे बड़ा पसंद आता है, मैं आपको हर महीने इस वीडियो को दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बड़ा प्रेरित करता है कि आखिरी के टाइम पे जब आप दम लगाते हो और फिर आप जीतते हो, और जीतने के बाद जो जश्न होता है, उस जश्न का अलग ही मजा होता है। तो आप 1 मिनट के लिए इस वीडियो को देखिए, फील कीजिए कि आप इस क्लोजिंग में 2.5 दिन के अंदर पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा के आप जीतते हैं, और जीतने के बाद फिर आप 2 तारीख को जश्न मनाते हैं। उस जश्न का अलग ही मजा होगा। देखिए जरा इसको एक बार। माय डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग के बाद आप चाहें तो 1 दिन की छुट्टी रख सकते हैं। 3 तारीख को, 4 तारीख को आप जा सकते हैं पिकनिक पे, टीम के साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये 2 दिन प्लस ये आज की रात, 2.5 दिन पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत से दौड़ेंगे, तभी जाकर के हम रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे। और मैं देखता हूँ जब लोगों के पे आउट बनते हैं 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, और जब वो पे आउट, मैं कई बार मुझे फोन करते हैं कि सर मेरा 1 लाख का पे आउट बना, काम करते हुए 4 महीने 6 महीने हुए हैं, और 1 लाख का पे आउट आज तक, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, 1 लाख का पे आउट नहीं बना। जब उनकी आंखों में वो चमक देखता हूँ, विश्वास देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। वो सपने, छोटे छोटे सपने जब पूरे होते हैं लोगों के। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, पूरी ताकत लगानी है 2.5 दिन के अंदर। हम आपके साथ हैं, मिलकर बड़ी क्लोजिंग करेंगे। चेक पॉइंट फॉर क्लोजिंग, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। हम कई बार जोश के अंदर कुछ चीजें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले, रिमेंबर योर मिनिमम सेल्फ रिपर्चेज। पूरे महीने हम बिजी रहे और अपनी आईडी पे रिपर्चेज करना भूल गए। क्लोजिंग भी शानदार करी, लेकिन जब पे आउट जनरेट नहीं हुआ और फिर फोन आया कि सर मैं गलती से भूल गया रिपर्चेज करना, तो यहाँ भूलने के बाद कोई माफी नहीं है। क्योंकि पे आउट जो है वो मैनुअल कोई जनरेट नहीं करता, वो सिस्टमेटिक कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से बनता है। तो ऑटोमेटिक वो एक बार जब क्लोजिंग होगी तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमें मिनिमम रिपर्चेज का ध्यान रखना है। स्टार्टअप बोनस 100 बीबी कंपलसरी है। मेंटरशिप बोनस और ट्रैवल फंड 250 बीबी कंपलसरी है। कार फंड एंड स्टार बोनस के लिए 500 बिजनेस वॉल्यूम कंपलसरी है आपकी आईडी के ऊपर। लाइफ स्टाइल बोनस और लाइफ टाइम लॉयल्टी बोनस के लिए 2000 बीबी कंपलसरी है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक्टिवेशन एंड प्रो एक्टिवेशन जो है वो सेल्फ रिपर्चेज में काउंट नहीं होते हैं। हमारे कुछ नए साथी जो अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं 500 बीबी से, वो ये ना समझें कि उनकी सेल्फ रिपर्चेज हो चुकी है। सेल्फ रिपर्चेज एक्टिवेशन के अलावा है।
इसको ध्यान रखना है। ट्री के अंदर अपनी आईडी को भी ध्यान रखना है और अपनी टीम में भी लोगों को आप मेन लोगों को आप चेक कर सकते हैं प्लेसमेंट ट्री से कि उन्होंने अपनी परचेजिंग करी है कि नहीं करी है। तो सबसे पहले खुद करिए तुरंत, और कोई छूट गया है तो उसको भी करवाइए, क्योंकि जो शादीशुदा होता है वही किसी की शादी की बात करवा सकता है। तो जब तक आप खुद अगर रिपर्चेज नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी को कहने का अधिकार नहीं है। तो अपनी आईडी के ऊपर रिपर्चेज करें तुरंत, और भूल गए हैं तो, और टीम के अंदर चेक करें कि गलती से कोई भूल ना जाए। इसके साथ साथ फोकस ऑन रीपरचेज और ज्वाइनिंग। इस 2.5 दिन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नए लोगों पे फोकस करना चाहिए या फिर हमें जो हमारे रिपीट कस्टमर हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, उन पे फोकस करना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि इस 2.5 दिन के अंदर जो ऑटोमेटिक जो ज्वाइनिंग्स, जो नए लोग हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन इस 2.5 दिन में हमें हमारा मैक्सिमम फोकस हमारा होना चाहिए रीपरचेज के ऊपर। जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें हमें चेक करना चाहिए कि किन्होंने परचेजिंग करी है, किन्होंने नहीं करी है। तो हमें पूरी लिस्ट के हिसाब से उनको कॉलिंग करके, उनको फोन करके, उनको उनका बिजनेस वॉल्यूम दिखा करके कि सर देखिए आपका इतना हो चुका है, आप इतना करेंगे तो ये हो सकता है, आपने ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे ऑफर्स हैं, ये हमारी प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं। तो आप मैक्सिमम फोकस करेंगे रीपरचेज पे, तो रीपरचेज से आप इस 2.5 दिन में चाहे जितना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका पहले से स्ट्रक्चर रेडी है तो स्ट्रक्चर में से आप कितना भी टर्नओवर निकाल सकते हैं रीपरचेज से। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस 2.5 दिन में आप फोकस कीजिए रीपरचेज के ऊपर। इसके साथ साथ ये एक मैं खुद पर्सनली इसको करता हूं। मैं जैसे मैंने एक बनाया, एक शीट बनाई है एक एग्जांपल के लिए। मैं मेरी आईडी को मैंने लिखा, मेरी दोनों टीम के अंदर कितना कितना बिजनेस हो रहा है, उसमें मेन पाइपलाइन में मेन लीडर्स कितने हैं, मैंने उनका आईडी नंबर लिख लिया, उनका नाम लिख लिया, और इसको बिजनेस को मैंने करंट बिजनेस को लिख लिया कि अभी उनका करंट बिजनेस कितना है, और उनसे फोन पे बात करी कि सर आपका बिजनेस अभी करंट बिजनेस सपोज कीजिए आपका 4 लाख का है और 2.5 दिन हमारे पास बचे हैं, और आप क्लोजिंग पे क्या आपका टारगेट है, और उस टारगेट को भी मैंने लिख लिया। और इस 2.5 दिन के अंदर मैंने बार बार चेक किया कि कहां तक वो पहुंच चुके हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो फोन पे बातचीत करके, उनकी टीम से बातचीत करके, कोशिश ये रहती है कि कैसे भी जो हमने टारगेट लिया है उसको हमें हिट करना है। और हिट करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो आपने ये लिख लिया, लिखने के बाद में सबसे पहला आपको काम करना है, वो करना है फोकस ऑन डेप्थ। टारगेट तो आपने अपनी ट्री का आपने स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन उस स्ट्रक्चर के लास्ट पॉइंट पे डेप्थ में फोकस सबसे पहले करना है। अगर डेप्थ से नया बिजनेस क्रिएट हो गया आपके पर्सनल एफर्ट की वजह से, अगर आपने वहां पे 3,000 या 12,500 बीवी या 25,000 बीवी अगर आपने क्रिएट कर लिया, और उस 25,000 बीवी की वजह से नीचे डेप्थ की वजह से ऊपर तक आप बड़ा टारगेट हिट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है जड़ों में, डेप्थ पे फोकस करके वहां बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना है आपके पर्सनल एफर्ट से, और उस बिजनेस वॉल्यूम की वजह से आप ऊपर से ऊपर कितना भी बिजनेस वॉल्यूम हिट कर सकते हैं। आप उनके ऊपर के लोगों को आप बताइए कि आपका बिजनेस एक टीम में इतना हो गया है सर, सेकंड टीम में आप इतना करेंगे तो आपका इतना पेआउट बन सकता है, चाहे वो स्टार्टअप बोनस से ही क्यों ना हो। स्टार्टअप बोनस, फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप ट्रैवल फंड है, कार फंड है, जो लोग थोड़ा और नजदीक पहुंच गए हैं उनको आप स्टार बोनस, लाइफ बोनस, हर चीज का हम उनको अचीव करा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो प्लान आपने अगर देखा होगा, ये प्लान बड़ा साइंटिफिक प्लान है। ये प्लान क्या बोलता है, प्रोवेदा का मार्केटिंग प्लान क्या बोलता है, ये ऑटो मोटिवेट प्लान है। ये प्लान खुद ही बोल रहा है कि आप अपना नेक्स्ट टारगेट हिट कर सकते हो। हाँ जी हाँ, ये प्लान खुद बोल रहा है कि आप अपना नेक्स्ट टारगेट इजीली हिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, 3,000 बीवी मैचिंग। अगर आपने डेप्थ में, अगर आपने अपने पर्सनल एफर्ट से 3,000 बीवी क्रिएट कर दिया, तो उसके ऊपर के लोगों को आप इजीली आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लान ये बोल रहा है कि आप 100% नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हैं। 3,000 से 12,500 पे पहुंचना बड़ा आसान है। थर्ड स्टेप, अगर 12,500 के आसपास बिजनेस हो चुका है किसी का, तो उनको हम बोल सकते हैं कि 25,000 बीवी अगर आप हिट करते हैं तो आप कार फंड अचीवर बन जाएंगे, आपका पे आउट बढ़ जाएगा। तो 12,500 से 25 पे पहुंचना आसान है, उसको दिखता है कि मैं पहुंच सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है बीच में, छोटे छोटे स्टेप्स है। और जिनका 25,000 हो चुका है वो लोग 50,000 को इजीली हिट कर सकते हैं इस 2.5 दिन के अंदर, और जिनका 50,000 क्रॉस हो चुका है उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं 2 लाख बीवी मैचिंग पे। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें इस फिगर के हिसाब से, इस स्टेप के हिसाब से, अगर हम किसी को फोन करते हैं और थोड़ा सा उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, उनके 4-5 लोगों से हम फोन पे बात करते हैं, छोटे छोटे टारगेट को हम कवर करते हैं, तो बड़ा टारगेट हिट हो जाता है।
और हर कोई चाहता है कि कोई तो उसे कहे कि हाँ यू कैन डू इट। आज तक तो लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर सकते हो, और आज अगर कोई कहता है कि तुम कर सकते हो, तो वो एक फोन कॉल, आपके अपलाइन का एक फोन कॉल जो है वो बड़ा काम कर जाता है। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि कोई मुझे मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि हाँ तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना सा एक स्टेटमेंट ही उसको मोटिवेट करता है, उसको जोश देता है, और वो 25,000 से 50,000 के बिजनेस को इस 2.5 दिन में कंप्लीट करता है। मैंने देखा है, मैंने 30 महीने के अंदर देखा है कि लोग इस 2.5 दिन के अंदर जो है वो डबल बिजनेस कर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टीम में आप इस 2.5 दिन में फोन पे रहिए, फील्ड में रहिए, कैसे भी करके उनका जो टारगेट है वो हिट कराइए। अगर उनका टारगेट हिट हो गया तो आपका तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही इस प्लान की खूबी है, यही इस इंडस्ट्री की खूबी है कि हमें नीचे वालों के टारगेट हिट करवाने, हमारा तो अपने आप हो जाएगा। और इस टारगेट में हम सब साथ में हैं। मेरे लाइक कुछ भी सपोर्ट हो तो आप मुझे बताइएगा। आपके जितने भी डायमंड्स हैं, जितने ब्लू डायमंड्स हैं, क्राउन है, उन सबका आप सहयोग लीजिए। उनका एक फोन, क्योंकि आपने अपनी अपलाइन को प्रमोट कर रखा है, और वो प्रमोटेड अपलाइन अगर आपकी टीम को एक फोन करती है तो वो फोन भी बड़ा रिजल्ट लेके आता है। इसके साथ साथ एवरी स्मॉल बीबी इज इंपॉर्टेंट। हमारे लिए हर आदमी महत्वपूर्ण है, चाहे वो 50 लाख बिजनेस कर रहा है, चाहे वो 5,000 बिजनेस कर रहा है, चाहे वो 1,000 बीबी कर रहा है। हमारे लिए हर एक प्रोविजन, हर एक परिवार का साथी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है, एक कहानी बड़ी फेमस है। राम सेतु का जब निर्माण किया जा रहा था समुद्र के ऊपर, तो उस राम सेतु को बनाने के लिए भगवान राम ने बहुत सारे वानर और बहुत सारे दूसरे जानवरों की हेल्प ली थी। इसमें दो तरह के जानवर थे, एक तो वानर और दूसरी थी गिलहरियां। इन्होंने उसमें बड़ा योगदान दिया था। और जब ये ब्रिज का निर्माण हो रहा था उस समय ये वानर जो है बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके आ रहे थे, और उसी बीच में एक छोटी सी गिलहरी थी, वो छोटे छोटे पत्थर उठा के लेके आ रही थी, छोटे छोटे पत्थर। उसमें उसकी कैपेसिटी छोटी थी, तो वो छोटे छोटे पत्थर अपने मुंह में लेके आ रही थी और वहां पे रख रही थी। तो एक वानर ने उस गिलहरी को बोला कि तू हट जा यहाँ से, हमारे ये बड़े बड़े पत्थर हैं, तेरे छोटे पत्थर से क्या फर्क पड़ेगा, कहीं दब जाएगी, मर जाएगी। तो उसने उसको झटका दिया और उसको दूर फेंक दिया। जब वो दूर फेंका तो वो भगवान राम के चरणों में गिरी, और भगवान राम ने यहाँ पे अपनी लीडरशिप का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने उस छोटी सी गिलहरी को अपने हाथ में पकड़ा, हालांकि वो छोटा पत्थर लेकर आ रही थी, उसको अपने हाथ में पकड़ा, उसको प्यार से सहलाया। और ये फेमस है कि आज भी उस गिलहरी के ऊपर जो उंगलियों के निशान है, वो उस समय जब भगवान राम ने उसको सहलाया था तो वो निशान जो है, उंगली के निशान वहां पे पड़ गए। और भगवान राम उस गिलहरी को लेके गए उस वानर के पास, और उस वानर को बोला कि देखो आप बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो, अच्छी बात है, आपकी कैपेसिटी है, लेकिन ये जो गिलहरी छोटा से छोटे पत्थर लेके आ रही ना, ये पत्थर उन बड़े पत्थरों के बीच में बिल्कुल सेट हो रहे हैं, और पूरा गैप जो है वो फिल हो रहा है, और इसकी वजह से जो ब्रिज है वो स्ट्रांग बन रहा है, पानी ऊपर नहीं आ पाएगा। तो हर एक छोटे पत्थर का, हर एक छोटे एफर्ट का, हर एक छोटे बीबी का हमारे इस बड़ी क्लोजिंग में महत्वपूर्ण स्थान है। हम उन सब लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं जो छोटा भी बिजनेस कर रहे हो चाहे बड़ा कर रहे हो। हमारे लिए हर एक व्यक्ति, हर एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। हमें जो 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 आदमी 200 किलो का वजन उठा सकता है, इस कहानी के अंदर ये जो वानर है, इनकी कैपेसिटी 200 किलो की है, लेकिन ये 100 किलो का पत्थर उठा के लेके आ रहे हैं। तो हमारी टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 2 लाख का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो 50,000 का बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि आपके अंदर कैपेसिटी है, आप 2 लाख का बिजनेस कर सकते हो, आप 50,000 से ऊपर की सोचिए। और जो छोटे छोटे प्रोविजंस है हमारे परिवार में, जिन्होंने अभी करियर शुरू किया है, जिन्होंने अभी बिजनेस को शुरू किया है, वो अगर 5,000 बीबी या 3,000 बीबी भी कर रहे हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर रहे हैं, वो 2 ग्राम उठा सकते हैं। उनकी कैपेसिटी जो है वो 2 ग्राम की है, लेकिन वो 20 ग्राम का वजन उठा रहे हैं। तो हमें उनको प्रमोट करना है, हमें उन्हें सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, हमें उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में प्रमोट करना है ना, हमें उन्हें कॉल करना है। हमारी टीम में अगर जो जिन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया है, चाहे वो छोटा बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, तो जो बड़ा कर रहे हैं उन्हें आप मोटिवेट कीजिए, जो और बड़ा कर सकते हैं, और जो छोटा छोटा कर रहे हैं उन्हें आप प्रमोट कीजिए। हम मिलकर के इस क्लोजिंग को बड़ा कर सकते हैं, इस टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लोजिंग इज अवर रियल मेजरमेंट। पूरे महीने में 745 का जूम शो चलता है। आप फिजिकली आप हर स्टेट में, हर शहर के अंदर आपके अपलायंस जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत कुछ सपोर्ट, सहयोग मिलता है, चाहे वो डिजिटली हो। और ये सारा जो महीना जब बीतता है माय डियर फ्रेंड्स, तो जो आउटकम है वो है क्लोजिंग। आपने कितना सीखा, आपने कितना फॉलो किया अपनी अपलाइन की बातों को, उन्होंने आपको उनसे आपने कितना उनको प्रैक्टिकली आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, ये सारी कहानी होती है खत्म क्लोजिंग पे। अगर क्लोजिंग अच्छी है इसका मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है, और अगर क्लोजिंग अच्छी नहीं कर रहे हो इसका मतलब सिर्फ हमने टाइम पास किया है,
हर जूम मीटिंग में, हर फिजिकल मीटिंग में। तो अब हमें समय को टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है परफॉर्मेंस। मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, वो मैटर करती है। और परफॉर्मेंस भी हमारी करंट परफॉर्मेंस, आज की परफॉर्मेंस, 30 जनवरी 2022 की परफॉर्मेंस। आपने दिसंबर में क्या किया, आपने उससे पहले क्या किया, आपकी पिन लेवल बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, वो बड़ा चेक, वो अलग बात है। लेकिन आज हम किस लेवल पे हैं, हमारा हमारा इनकम लेवल क्या है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम क्या है, आज मैटर करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो पुराना अखबार पढ़ना पसंद नहीं करता, सबको फ्रेश न्यूज़पेपर चाहिए। तो आपकी परफॉर्मेंस भी फ्रेश होनी चाहिए। पुरानी परफॉर्मेंस ठीक, अच्छी बात है, आपने की, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, आपने बड़ी बड़ी पिने अचीव करी। लेकिन 2022 में जनवरी में आप क्या कर रहे हो, उससे लोग आपको पहचानने वाले हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई तो लोग आपको भुला देंगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू है तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपके लिए आपके साथ सेल्फी खींचेंगे, आपके ऑटोग्राफ लेंगे। तो परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। जनता तालियां आपकी परफॉर्मेंस के लिए बजाती है, आपके लिए नहीं बजाती है। तब परफॉर्मेंस खत्म, तालियां खत्म। और जनता भुला देती है। 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह को लोगों ने भुला दिया, है ना। सचिन तेंदुलकर को भी एक बार लोगों ने उसके स्टेडियम से आउट कर दिया था, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो आपको भुला देगी। और ये 2.5 दिन जो है वो परफॉर्मेंस दिखाने के 2.5 दिन है। इस 2.5 दिन के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि 25 दिन के अंदर हम पूरी ताकत से काम करते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी। और ये जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, लास्ट का जो क्लोजिंग का टाइम होता है, यहाँ पे काम आती है सिनर्जी। आपकी पूरी टीम में एक सिनर्जी होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ कि ब्रिज के ऊपर ना, ये जो फौजियों की टुकड़ी होती है, पहले मैं डिफेंस में था, नेवी के अंदर था, तो मैंने इसको हम बोलते हैं कदम ताल। एक ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर कदम ताल करना ऑफिशियली मना है, बैन है। क्योंकि अगर एक साथ लोग मिलकर के एक ही सिमेट्री से एक साथ अगर कदम ताल करते हैं तो हो सकता है कि वो ब्रिज टूट जाए। सोचिए आप, एक ऐसा पुल, एक ऐसा विशालकाय ब्रिज, ताकतवर, जिसके ऊपर बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती है, उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और एक 30 लोगों की फौज की एक टुकड़ी अगर एक साथ कदम ताल करे तो वो टूट सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी नहीं, यहाँ पे सिनर्जी होती है। तो अगर आपकी टीम में इस 2.5 दिन के अंदर एक सिनर्जी बन जाए कि हमें टारगेट हिट करना है, हर किसी का टारगेट है, एक माहौल बन जाए पूरा का पूरा ना, क्लोजिंग का माहौल बन जाए पूरा का पूरा, तो हम कितना भी बड़ा बिजनेस हिट कर सकते हैं। और मैंने देखा है 30 महीने के अंदर लोगों ने लास्ट के 2 दिन में बड़ा बिजनेस हिट किया है। और इस बार भी हम बड़ा बिजनेस 100% हिट करने वाले हैं। अभी तक हम पिछले महीने से ग्रो कर चुके हैं, लेकिन 2.5 दिन के अंदर हमें और मल्टीप्लाई करना है। ये एक बहुत अच्छी लाइन है, काम के लिए काम नहीं करना, रिजल्ट के लिए काम करना है। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है ना, उसको सिर्फ बीवी की भाषा समझ में आती है। बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ आपके आईडी के ऊपर, उसी से पे आउट बनेगा। आपने पूरे महीने में कितना काम किया, कितनी ट्रेनिंग्स ली, कितना आपने प्लान दिखाए, उससे आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम कितना आपकी टीम में आया, उससे आपका अवार्ड मिलेगा। तो एफर्ट्स आर नॉट अवार्डेड, रिजल्ट्स आर अवार्डेड। तो अब हमें रिजल्ट के लिए काम करना है। और ये 2.5 दिन में, पूरे पूरे 27 दिन में आपने जो मेहनत करी, उसको कन्वर्ट करना है रिजल्ट में। और ये कन्वर्ट करने को ही हम क्लोजिंग बोलते हैं, और कुछ नहीं है। क्लोजिंग और कुछ नहीं है, क्लोजिंग है सिर्फ अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम क्लोजिंग बोलते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। बिजनेस ऑफ स्पीड है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेन में हमेशा दिखाता हूँ आपको, अगर आप धीरे धीरे बिजनेस करेंगे तो बहुत सारे चैलेंज आएंगे, और स्पीड से करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये ट्रेन भी जब धीरे धीरे निकलती है ना, प्लेटफॉर्म से जब छूटती है, इसकी स्पीड जब 10, 12, 15 की स्पीड होती है, उस समय जब हम खिड़की से बाहर ऐसे देखते हैं, विंडो से, तो हम देखते हैं कहीं कोई बोतल टूटी हुई पड़ी है, कहीं कोई कचरा गिरा हुआ पड़ा है, कोई पॉलिथीन है। हमें नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करती है, क्योंकि स्पीड कम होती है तो नेगेटिव चीजें दिखाई देती है। और वही जब ये स्पीड से निकल जाती है ट्रेन, जब प्लेटफॉर्म छोड़ देती है और 100 की 120 की स्पीड पकड़ लेती है, और फिर जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं बड़े बड़े वृक्ष, पहाड़ दिखाई देते हैं, हमें बिजली के खंभे दिखाई देते हैं स्पीड से आते हुए जाते हुए। उस समय हमें कोई टूटी हुई बोतल या कोई प्लास्टिक दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब हम स्पीड में हैं। तो अगर आप बिजनेस को स्लो स्लो करेंगे, आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिखाई देंगी। और आप बिजनेस को स्पीड से करेंगे, आपको नेगेटिव चीजें दिखाई कभी नहीं देगी, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो स्पीड से बिजनेस करना है। इसके साथ साथ ये एक स्क्रीनशॉट है अभी 1 घंटे पहले का। मैंने ये स्क्रीनशॉट इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है बड़ा ट्रांसपेरेंट है, और जो रैंक है वो आपकी पूरे हिंदुस्तान को दिखाई देती है। हम छुपा नहीं सकते, हम जिस रैंक पे हैं उसको पूरा हिंदुस्तान देख ही लेगा। और
पिछले महीने में हमारे परिवार में 2 नए डायमंड आए। इम्फाल से के रशेल और अहमदाबाद से अतीश चौधरी जी आए हमारे परिवार में। इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार फाइटर ने दिसंबर के अंदर डायमंड का लेवल अचीव किया। और यहाँ पे अच्छी बात यह कि तारीख भी लिखी हुई है, आप देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है, किस डेट को आपने अचीव किया। अब मैं आपको ये दिखा क्यों रहा हूं, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन है हमें किसी को छोटा नहीं करना, अपने आप को बड़ा करना है। और आपकी लड़ाई जो है आपके खुद से, किसी और से नहीं है। आपका कंपटीशन आपके खुद से, आपने किस तारीख को ये अचीव किया और अगला अचीवमेंट आपका कब होगा। आपको मैं आज देता हूं एक फॉर्मूला। इसमें 1 से लेके 14 तक लीडर्स के नाम लिखे हुए आईडी नंबर के साथ साथ, और यहाँ डेट भी लिखी हुई है। जो 14th नंबर पे जो लीडर है, जो डायमंड है, हमारे युमनाम सौमिंद्रो सिंह जी हैं इम्फाल से। ये सबसे आगे चल रहे हैं इस रेस के अंदर, ये सबसे आगे चल रहे हैं। अभी करंट स्थिति हम अगर हम देखें तो इस रेस में सबसे आगे हैं। उनके पीछे है अरुण जी, उनके पीछे है रानी कुमारी जी, मतलब हमारे चंद्रमणि जी, उससे पीछे है पिंटू जी, सुनील जी। तो इस तरह से ये लिस्ट जो है वो सबसे आगे वाला जो है वो सबसे पहले ब्लू डायमंड बने। ये हर रैंक के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डायमंड का, ये एमराल्ड के लिए भी है, रूबी के लिए भी है। हर रैंक पे यही फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। जो सबसे आगे है वो सबसे पहले नेक्स्ट रैंक को अचीव करेगा। और आप देखिए कि आपने जिस समय अचीव किया और आपसे पहले जो अचीव कर रहा है, क्या वो आपसे आगे है। अगर आगे है इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस कम है। और ये आपको डेली देखना चाहिए, ये आपको सोने नहीं देगा। ये आप पिन लेवल देखेंगे तो आपको ये प्रेरणा देगा काम करने की। इसको आप डेली चेक करें। इसके साथ साथ अचीवमेंट टिल दिसंबर 2021। दोस्तों, हमारे परिवार में दिसंबर 2021 तक 80 लोग ऐसे थे जिनकी इनकम 1 लाख या उससे ऊपर थी। इसको हम बोलते हैं लखपति क्लब मेंबर। 1 लाख चाहिए ना सबको। आज अगर 1 लाख आप अगर प्रोग्राम कर रहे हो, आपकी इनकम अगर 1 लाख नहीं है तो मजा नहीं आएगा। 1 लाख तो इनकम होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। आज की इस मीटिंग में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि 400 से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। तो 1 लाख की इनकम पे हम सबको पहुंचना है। और 1 लाख का माइंडसेट तो आप सब लोगों का होना चाहिए। चेंज क्या करना है यहाँ पे? चेंज करना है कि आपका जो माइंड सेट है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उसको आपको चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। 1 लाख की इनकम पे सबको पहुंचना है। अपने आप को, अपने माइंड को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हाँ मुझे 1 लाख की इनकम पे पहुंचना ही पहुंचना है। आपके बिलीफ सिस्टम को आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। और जब आपका एटीट्यूड चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपका एक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। आपके एक्शन में आप बदलाव देखेंगे। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आज की मीटिंग में 1 लाख की इनकम में पहुंचना है। और ये माइंड सेट और जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगर कुछ 2 एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा, माइंड सेट और बिलीफ सिस्टम। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। ये पहला एग्जांपल है, बिफोर 1954 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कवर 1 माइल इन 4 मिनट्स। 1954 से पहले लगभग इम्पॉसिबल था किसी व्यक्ति के लिए फिजिकली कि 1 मील की जो डिस्टेंस है उसको वो 4 मिनट से पहले कवर कर सके। क्योंकि 1903 में एक ब्रिटिश कोच थे, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि फिजिकली कोई भी आदमी इतना कैपेबल नहीं है कि वो एक जो मील की दूरी है उसको 4 मिनट में कवर कर सके। फिजिकली किसी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, ये इम्पॉसिबल है। तो लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया कि हाँ 4 मिनट से पहले हम इसको कवर नहीं कर सकते। और आप देखिए माय फ्रेंड्स, 1903 से लेकर के और 1954 लगभग 50 साल तक किसी ने भी इसको ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद 1954 में सर रॉजर बैनिस्टर हैं जिन्होंने 1 माइल को 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में ब्रेक किया। अब जब इन्होंने ब्रेक किया तो लोगों को लगा कि इफ ही कैन डू आई कैन डू। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो 1954 से लेके 2021, 1954 से लेके 2021 आपको बड़ी हैरानी होगी कि पहले 50 साल में कोई कर नहीं पाया। और 1954 से 2021 आज लगभग 7,000 से ज्यादा, मोर देन 7,000 एथलीट ऐसे हैं जो 4 मिनट से पहले जो है वो 1 मील का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। और इसमें बहुत से तो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं वो एथलीट हैं जो जिन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो ये बिलीफ सिस्टम, पहले बिलीफ सिस्टम अगर आप बनाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ,
तो ऑटोमेटिक आपका एटीट्यूड चेंज होगा, और अगर आपका एटीट्यूड चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपका एक्शन चेंज होगा। एक एग्जांपल मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा। एग्जांपल 2, 2010 से पहले ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि वनडे मैच के अंदर, क्रिकेट मैच के अंदर कोई आदमी डबल सेंचुरी 200 रन बनाए। एक मैच में 200 रन बनाना बड़ी मुश्किल बात होती थी। अगर पूरी टीम मिलकर 200 रन बना ले तो बहुत बड़ा बड़ा एक सम्मानजनक स्कोर होता था कि हाँ इस टीम ने 200 रन बना लिए, अब एक बड़ा कंपटीशन होगा, मतलब अब जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पूरी टीम मिलकर 200 बनाती थी और 200 मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन एक सिंगल प्लेयर 200 बनाए ऐसा माइंडसेट था ही नहीं किसी का। अगर हम बात करें क्रिकेट की बात करें तो लगभग 1973 में ये 1973 से ये जो गेम है वो चल रहा है, और 2010 लगभग 40 साल तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने एक मैच में 200 रन डबल सेंचुरी स्कोर की हो। और पहली बार 2010 में सचिन रमेश तेंदुलकर, इन्होंने फर्स्ट डबल सेंचुरी हिट करी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ग्वालियर के अंदर। आप सबको पता होगा जो लोग मैच क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं। और उसके बाद लोगों का माइंडसेट बदला कि अगर ये कर सकता है, इफ ही कैन डू आई कैन डू। आप सोचिए 1973 से जो डेटा है मेरे पास, 1973 से 2010 40 साल लग गए पहली डबल सेंचुरी हिट करने में। और जब सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी हिट करी तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे सहवाग, हमारे वीरेंद्र सहवाग जी देख रहे थे। उन्होंने कहा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि अगले ही साल, मतलब पहला डबल सेंचुरी 40 साल और दूसरी डबल सेंचुरी 1 साल से भी कम समय, और वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी हिट करी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। आप इसको चेक भी कर सकते हैं इस डेटा को। और उसके बाद जो है लोगों का बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट बदल गया कि इफ ही कैन डू आई कैन डू, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और जब वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी हिट करी तो उस समय जो रोहित शर्मा है वो बालकनी से देख रहा था कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और 2013 के अंदर उसने भी डबल सेंचुरी हिट करी, और एक नहीं 3 बार डबल सेंचुरी ठोकी। और माय डियर फ्रेंड्स, वहां से लोगों का बिलीफ सिस्टम बदला, और जब बिलीफ सिस्टम बदला तो लोगों का एटीट्यूड बदला, और जब एटीट्यूड बदला तो लोगों का एक्शन ऑटोमेटिक बदल गया। आज अगर हम बात करें तो लगभग 12 के आसपास बैट्समैन ऐसे हैं, 12 डबल सेंचुरियां लग चुकी है, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे वो मार्टिन गुप्टिन हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी। सोचिए अगर पहली बार, जब पहली बार 2 लाख का बिजनेस किया तो हमें लगता था कि यार 2 लाख का बिजनेस मैच करना मतलब, जब एक बार 2 लाख हुआ तो फिर लाइफ स्टाइल बोनस की लाइन लग गई। जब पहली बार 25 लाख का बिजनेस मैच किया तो मुझे लगा पता नहीं क्या 25 लाख का बिजनेस कितना बड़ा हमने काम कर लिया। और पहले बड़ा मुश्किल सा लगता था कि 25 लाख एक महीने में करना बड़ा टेढ़ी खीर है। लेकिन आज हम देखें तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोग आज जो है वो लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस को हिट करते जा रहे हैं। इस महीने भी बहुत से लोग हैं जो इस कंपटीशन में हैं जो लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस को हिट करने वाले हैं। तो अब एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं क्योंकि माइंड सेट चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज हो गया। तो यहाँ पे सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल है आपका माइंड सेट का। मैं 2 मिनट और लूंगा। एक ये स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, यहाँ लिखा है जंगल का राजा कौन? आप बोलेंगे नो डाउट शेर ही होता है जंगल का राजा। दौड़ने में सबसे ज्यादा तेज होता है चीता, शरीर में सबसे बड़ा होता है हाथी, लंबाई में सबसे बड़ा होता है जिराफ, दिमाग लोमड़ी के पास बहुत ज्यादा है, शेर के पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर भी राजा शेर क्यों है? क्योंकि शेर के पास एक एटीट्यूड है, उसका बिलीफ सिस्टम उसको ये बोलता है कि मैं शेर हूं भाई। शेर से पूछा कि भाई आपके पास ना तो आप ताकतवर हो, ना आप तेज दौड़ पाते हो, ना आप लंबे हो, आपके पास तो कुछ भी कैटेगरी नहीं, फिर आप शेर क्यों? आप तो शेर बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं शेर हूं। तो उसने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मैं शेर हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक बार अपने आप को आप मान लीजिए कि आपका 1 लाख का पे आउट बन सकता है, आप 1 लाख के काबिल हो, और एक बार आपको लग गया ना, माइंड सेट चेंज हो गया आपका, तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, तो आपका एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाएगा और आपका एक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो आज से आप सब लोग अपने आप को शेर मानिए कि मुझे 1 लाख के क्लब में आना है, मुझे लाइफ स्टाइल बोनस अचीव करना है, और मुझे लाइफ टाइम जो रॉयल्टी बोनस है 25 लाख की मैचिंग है, उसका माइंड सेट बना लीजिए। अगर आपने बना लिया तो 100% होगा, ये प्रूवन है। 100% बहुत से लोगों का हुआ है, बहुत से लोगों का इस महीने होने जा रहा है। और अगर आपने भी माइंडसेट बदल लिया तो आपका भी 100% होगा।
तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को शुभकामनाएं। एक न्यूज आपको और देना चाहूंगा, ये थर्ड फेज की वजह से हमारी जो डिवाइन हॉक मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई थी, लेकिन अभी हमारी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी परसों, तो उसमें डिसीजन लिया गया है कि अप्रैल 2022 में फर्स्ट वीक के अंदर हम डिवाइन हॉक मीटिंग करने जा रहे हैं। तो भगवान जो करता है अच्छा करता है। जो लोग डिवाइन अचीव नहीं कर पाए थे, शायद उन्होंने भगवान को बोला होगा कि इसको पोस्टपोन कर दो, तो पोस्टपोन हो गई ये मीटिंग। लेकिन अप्रैल 2022 में ये डिवाइन हॉक मीटिंग होने जा रही है, जो कि एक 5 स्टार रिजॉर्ट में प्रॉपर्टी में होगी। 3 डेज और 2 नाइट की जबरदस्त लाइफ चेंजिंग मीटिंग होने वाली है, जिसमें आपका रहना खाना पीना सब कुछ कंपनी की तरफ से है। लेकिन शर्त एक है कि आप उसमें कम से कम डिवाइन अचीवर बन के आएंगे, तो ही आपको उसमें परमिशन मिलेगी। तो जितने भी हमारे स्टार गोल्ड हैं, आपके पास ये 2.5 दिन का समय बचा है। इस 2.5 दिन में पूरी ताकत लगाइए। जितने भी हमारे स्टार हैं, जितने हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं जो आज शुरू करने वाले हैं बिजनेस को, मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत लगाइए। आपको डिवाइन बन करके अप्रैल में जो मीटिंग, बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसमें आपको आना है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे ना उम्मीद नहीं करेंगे। मेरी स्टेटमेंट के ऊपर आप जरूर अमल करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2.5 दिन में मिलकर जोश जगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। और मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, हाँ स्क्रीन शेयर को मैं बंद कर देता हूँ। लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है कि जीत हमारी होगी, हम सबकी होगी। हम सब मिलकर के जनवरी का जश्न मनाएंगे, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग करेंगे, और बड़े बड़े पे आउट के साथ में हम फरवरी का बिजनेस शुरू करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय प्रवेदा। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेंद्र सर। वाकई में इतना बेहतरीन जानकारी हमको मिला, और पूरी जानकारी लेने के बाद मैं एक ही कहूंगा कि नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, प्रोवेदा इज बेस्ट। यस। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई मत पड़ना किसी के चक्कर में, कोई नहीं है प्रोवेदा के टक्कर में। तो आज आपने सर ये प्रूव कर दिया। और हमारी क्लोजिंग को लेकर के एक्चुअली नरेंद्र सर, कई बार क्या होता है कि अभी मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी कुछ देर पहले। वो बोला कि मैं 50,000 का पे आउट में इस महीने रहूंगा। मैं उसको पे आउट पूछा कि आपका जनवरी का पे आउट क्या रहेगा, तो बोला कि 50,000 का पे आउट रहेगा। तो मैं बोला आपका करंट बिजनेस कितना है, तो बोलता है 12,500 का मैचिंग हुआ है, ट्रैवल फंड हुआ है। तो मैं बोला ट्रैवल फंड हुआ है, आप 50,000 के मैचिंग पे रहे, इनकम पे रहेंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ठीक है आप रह सकते हैं, क्योंकि मैं उसका जोश को कम करना नहीं चाहता था। लेकिन प्रैक्टिकली आप एक बात बताओ कि 50,000 की इनकम के लिए बिजनेस कितना करना पड़ता है प्रवेदा में। तो वो उसको 5 मिनट लग गया सोचने के लिए कि बिजनेस कितना करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं रहता, जबकि 50,000 का बिजनेस के लिए आपका कम से कम 2 लाख का मैचिंग होगा, लाइफ स्टाइल होगा, तो ही आप 50,000 का इनकम पे रहेंगे। यस। अगर आप 1 लाख का इनकम का टारगेट लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप टारगेट इनकम को कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम प्रोवेदा से 1 लाख हो, तो आपका कम से कम 4 लाख बीवी का मैच होना चाहिए। 4 लाख बीवी का मैचिंग होगा तो ये आप 1 लाख अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, आप इनकम पे रहेंगे। अगर आपका टारगेट है कि आपको 2 लाख की इनकम पे रहना है, 2 लाख पर मंथ मुझे प्रोवेदा से चाहिए, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है मेरे फ्रेंड्स कि आपका अप्रोक्स 8 लाख बीवी का मैचिंग होना चाहिए, तो आप 2 लाख 2.25 लाख रुपए की इनकम पे रहेंगे। अब आपने सर इतनी शानदार जानकारी दी, मैं देख रहा था आपने बीच में बहुत अच्छी बात बोली। और हम जितने भी लीडर्स हैं, लीडर्स का एक फर्ज है कि 3 जो लाइन है, 3 जो शब्द हैं, ये किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं या उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और वो सिंपल शब्द हैं। क्या शब्द हैं? किसी को भी आप बोलिए, अपने टीम में अपने जो नए व्यक्ति है उसको भी बोलिए, आप कर सकते हो, मुझे आप पे विश्वास है, और मैं आपके साथ हूँ। यस। 3 लाइन, आप कर सकते हो, मुझे आप पे 100% विश्वास है, और मैं आपके साथ हूँ। ये 3 लाइन एक दवा का काम करती है उनके लिए। तो ये आप जरूर बोलिए अपने सारे साथियों को। और टारगेट को लेकर के आपने कहा एक कि जिसका आज 3-3 हजार बीवी का मैच हुआ है बिजनेस, अभी भी उसके पास 2 दिन का समय है। और वो अगर हम अच्छे से प्लान करें, सारे उनके जो सीनियर अपलाइन हैं,
हम सब लोग अगर अच्छे से प्लान करें तो वो ट्रैवल फंड भी कर सकता है, 12,500 भी कर सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि मुझसे अगर पूछा जाए कि क्लोजिंग को बेस्ट कैसे करनी है, तो सपोज आप मानिए कि आपका आज 25,000 का बिजनेस है, आपका एक साइड है जो विकर साइड है, वहां एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, 25,000 बीवी आपने किया है 30 तारीख तक। तो आप देखिए डेप्थ में किस व्यक्ति का 3,000 बीवी हुआ है सबसे लास्ट में। अब जिसका 3,000 बीवी हुआ है राइट लेग में, उसको उससे मिलिए, उससे कांटेक्ट करिए और उससे बात करिए कि आप अगर सेकेंड लेग में बी लेग में अगर आप 3,000 बीवी कर लेते हैं तो आपको प्रोविडेंट से पहली इनकम आ सकती है। देखिए पहली इनकम बहुत मोटिवेट करती है, पहली इनकम चाहे वो 200 की हो, 250 की हो, 400 की हो, लेकिन वो बहुत मोटिवेट करती है कि पहली इनकम आ सकती है। अमाउंट मत बताइए, आप उसको बोलिए कि अगर आप 3,000 का मैचिंग करते हैं तो आपको प्रोविडेंट से पहली इनकम आ सकती है। तो वो 3,000 का मैच करता है बिजनेस, तो आपका 6,000 हो जाता है। उसके ऊपर देखिए किसके किसके नीचे 12,500 बीवी का बिजनेस हो गया है। अगर किसी के नीचे 12,500 बीवी का बिजनेस हो गया है, तो उसका सेकेंड लेग में 12,500 बीवी करने के लिए प्लान करिए। और उसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि सर अगर आप 12,500 बीवी इस महीने कर लेते हैं, तो हमारे बिजनेस में एक्चुअली ट्रैवल फंड और कार फंड दो ऐसे रुकाव है, या ये बोल सकते हैं कि एक वो है कि आप इसको 2 महीना कम से कम मेंटेन करना होता है। ट्रैवल फंड को कम से कम 2 महीना आपको मेंटेन करना होता है। तीसरे महीने से जब आपका ट्रैवल फंड होता है तो आपको इनकम आती है। तो आपका एक साइड तो 12,500 बीवी हो गया है। अगर आप सेकंड साइड, हमारे पास 2 दिन का समय है, यानी कि 48 घंटे का समय है, 50 घंटे के आसपास का समय है, अगर हम प्लान करें तो मेरी पे काम करके या कुछ भी करके अगर हम 12,500 बिजनेस इस महीने की क्लोजिंग तक कर लेते हैं। वैसे तो 31 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन हमारी कंपनी एक दिन देती है, और ये मान के चलिए कि 1 तारीख भी हमको मिलेगा। तो 50 घंटे के अंदर अगर हम 12,500 बीवी बी लेग में कर लेते हैं तो हम ट्रेवल फंड में जनवरी से ही हमारा ट्रेवल फंड काउंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम फरवरी में 12,500 बीवी करेंगे तो हम ट्रेवल फंड क्वालिफाई हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि जनवरी में हमने 12,500 बीवी कर लिया, 1 तारीख तक अगर हम करते हैं, और फरवरी में अगर हम 12,500 बीवी मैच करते हैं तो हम ट्रेवल फंड क्वालिफाई हो जाएंगे। मार्च में जो हमारा बिजनेस होगा ट्रेवल फंड का, उसमें इनकम आएगा। वैसे ही उसके ऊपर हमको देखना होगा कि किसका 25,000 का बिजनेस राइट लेग में हो गया है, उसको आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं कि 25,000 का बीवी अपना बी लेग में करे, ताकि वो इसी महीने से उसका कार फंड स्टार्ट हो जाए। और लगातार जनवरी फरवरी मार्च, अगर वो 3 महीने, कई बार क्या होता है सर, मैं आपके साथ भी ऐसा होता होगा, पता नहीं वो अनजाने में है या बिजनेस कम निकलने की वजह से ऐसा होता है कि किसी किसी का नरेंद्र सर 2 महीना 25,000 बीवी मैच हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, लेकिन वो तीसरे महीने 25,000 बीवी मैच नहीं कर पाते। और आपको मैं बता दूं, सारे लोगों को ऐसे तो पता होगा, लेकिन अगर आप तीसरे महीने अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, 25,000 बीवी मैच नहीं करेंगे, तो आप कार फंड क्वालिफायर नहीं कहलाएंगे। आपको फिर से 3 महीना 25,000 बीवी मैच करना पड़ेगा, कंटिन्यू 3 महीना 25,000 बीवी मैच करना पड़ेगा। तो कई बार मेरे साथ ऐसा, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा कई बार हुआ है। ट्रैवल फंड में भी ऐसा होता है कि किसी ने ले दे करके दिसंबर में तो उसने 12,500 बीवी कर लिया, लेकिन जनवरी में उसका 12,500 बीवी नहीं हुआ है। तो अगर वो जनवरी में 12,500 बीवी नहीं करेगा फ्रेंड, तो अगर उसको ट्रैवल फंड की इनकम चाहिए तो उसको फरवरी और मार्च दोनों महीने फिर 12,500 बीवी करना पड़ेगा। तो आप इस बात का भी एक एज ए सीनियर, एज ए अपलाइन हमको ध्यान रखना होगा कि किस व्यक्ति का लास्ट मंथ कार फंड हुआ था, 25,000 बीवी मैच हुआ था, या किस व्यक्ति का लास्ट मंथ ट्रैवल फंड हुआ था। अगर उसका लास्ट मंथ ट्रैवल फंड हुआ था तो उसको पुश करना होगा, उससे बात करनी होगी, और एनी हाउ कुछ भी करके उसका इस महीने ट्रैवल फंड करना होगा। अगर जिसका कार फंड लास्ट मंथ हुआ था तो उससे बात करके, उससे प्लानिंग करके, उसका एनी हाउ कुछ भी करके उसका जनवरी में 25,000 बीवी मैच करना होगा। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। कई चीज ऐसी होती है कि रिपर्चेस लोग नहीं कर पाते हैं। मैं लास्ट मंथ मुझे एक व्यक्ति फोन किया हमारे धमतरी डिस्ट्रिक्ट से, बोला कि सर मेरा बिजनेस तो 25,000 बीवी मैच हुआ था, और मैं लगातार 2 महीने 25,000 बीवी कर भी लिया था, 2 महीने मेरे अकाउंट में इनकम भी आया, लेकिन इस महीने इनकम क्यों नहीं आया। तो मैंने बोला यार, अकाउंट नंबर अगर कोई प्रॉब्लम होता तो फिर पहले ही पैसा नहीं आता। तो मैं डाउट में था, मुझे लगा कि मैंने डायरेक्ट फिर मैनेजमेंट को फोन लगाया और मैंने बोला कि सर आप कैसा करते हो, इस व्यक्ति का 2 महीने इनकम आया, तीसरे महीने इनकम नहीं आया। तो उसने चेक किया, और जब उसने बोला कि सर एक्चुअली इसका इनकम बना तो है, लेकिन इसने पिछले महीने 100 बीवी का परचेस किया है, जबकि कार फंड के लिए कम से कम कितना परचेस करना होता है आपको पता है, 500 बीवी कम से कम करना होता है। तो वो 100 बीवी का परचेस किया। तो कई बार रीपरचेस नहीं करने की वजह से, या जितना करना है उतना नहीं करने की वजह से इनकम रुक जाती है। जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टअप बोनस के लिए 100 बीवी का परचेस करना होता है सेल्फ आईडी पे,
ट्रैवल फंड फंड के लिए 1250 250 बीवी का परचेस करना होता है, कार फंड के लिए 500 बीवी का परचेस करना होता है, और स्टार बोनस के लिए 500 बीवी का परचेस करना होता है, और लाइफ स्टाइल मेंटरशिप और लाइफ टाइम रॉयल्टी सब के लिए कम से कम 2000 बीवी का सेल्फ परचेस करना जरूरी होता है। तो ये भी हमको हमारी टीम में बताना जरूरी है फ्रेंड। तो निश्चित रूप से आपका सर जो आज सेशन रहा वो माइंड ब्लोइंग रहा, और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमने कितनी जूम मीटिंग अटेंड करी, कितना हमने प्लान दिखाया, कितना हम फील्ड में घूमे, कितनी हमारे अंदर लीडरशिप है। ये सब का महत्व तभी है फ्रेंड जब हमारा पीवी जबरदस्त हो और जब हमारी क्लोजिंग जबरदस्त हो। तो क्लोजिंग को ही दुनिया जो है वो परिणाम को ही सलाम करती है। दो ही लोग होते हैं फील्ड में, एक नेटवर्कर और एक लीडर। एक नेटवर्कर और एक लीडर। हर व्यक्ति पहले नेटवर्कर बनता है, बाद में वो लीडर बनता है। और जो लीडर बनता है उसकी दो खासियत होती है। पहली खासियत तो ये होती है कि उस कंपनी के अंदर जो भी लेवल्स होते हैं उस लेवल के वो चोटी तक पहुंचता है। पहली उसकी खासियत ये होती है। जो भी कंपनी के अंदर जो उसके रैंक होते हैं उस रैंक के वो टॉप लेवल तक पहुंचने का प्रयास करता है और पहुंचता है। दूसरी उसकी इस लीडर की खासियत होती है। नेटवर्कर की खासियत तो कुछ भी हो सकती है। दूसरी जो लीडर की खासियत होती है कि वो अपने टीम में मैक्सिमम लोगों को उस चोटी तक पहुंचाने के लिए मेहनत करता है। पहले तो वो खुद पहुंचता है, दूसरा अपनी टीम के लोगों को उस चोटी तक पहुंचाने के लिए मेहनत करता है। हमको लीडर बनना है और नेटवर्कर, दोनों का रोल अभी अदा करना है। 2 दिन हमारे पास समय है। नरेंद्र सर, कुछ लोगों को और हम फीडबैक ले सकते हैं कि क्लोजिंग को लेकर के? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। अगर हमारे बीच में डायमंड है तो आप उनका ले सकते हैं फीडबैक। अभी चेक करता हूँ एक बार। हमारे बीच में चंद्रमणि सर दिखाई दे रहे हैं। एक बार चंद्रमणि सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चंद्रमणि जी आपको अनम्यूट किया है। क्लोजिंग को लेकर के आपकी स्ट्रेटेजी और क्या टारगेट है पूरे इंडिया का, आपको आप बता सकते हैं। मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट किया, अपने आप को एक बार आप कर लीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। और देखिए सर, और हमारे बीच में और कौन है? चंद्रमणि सर, आवाज आ रही है आपको? या फिर हम हैंड रेज भी कर सकते हैं, किसी को भी मौका दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। हेलो। हाँ, चंद्रमणि जी आ गए। हाँ जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मीटिंग में रियल में सर आपसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप रियल में सर जो है पूरे इंटायर इंडिया का आपका और पांडा सर जो है आज बहुत कुछ सिखा दिया और काफी नॉलेज मिला है। मात्र ही क्लोजिंग के लेकर जो प्लान चल रहा है और क्लोजिंग के जो है तरीका है, और क्लोजिंग में हम लोग बराबर बोलते हैं कि लास्ट मंथ क्लोजिंग में हम लोग बिजनेस को 2 दिन पहले क्लोज कर देते हैं, जबकि क्लोजिंग को हमको आखिरी बॉल तक, आखिरी क्षण तक हमें खेलना चाहिए, पिच के ऊपर टिके रहना चाहिए। और अपनी टीम में जो छोटे छोटे लेवल्स है, छोटी छोटी जो टीम्स है, प्रत्येक व्यक्ति का बिजनेस जो है हम उसको उस समय तक हम हैंडल करते हैं, उस समय तक जो है अपनी ताकत लगाते हैं, जब तक आपकी क्लोजिंग आपकी जो है 1 तारीख की 11 बज के जो है आपकी जो है आपके जो है 59 नहीं हो जाता, तब तक उसको क्लोजिंग हम करते हैं। क्योंकि क्लोजिंग में आपकी छोटी छोटी लीडर्स, छोटी छोटी पिन बहुत मायने रखता है, और छोटी छोटी पिन से ही बड़ा पिन होता है। अगर हम अपने किसी भी व्यक्ति को कार फंड की बात करें तो मैक्सिमम लोगों को हम स्टार्टअप बोनस में लाते हैं और ट्रिपल फंड के अंदर लेके रहते हैं। तो बिजनेस बड़ा कब होता है? अगर बात करें क्लोजिंग सर, अगर नरेंद्र सर बता दें, तो अभी 2 दिन जो टाइम है, इस 2 दिन में जो हमारे बिजनेस वॉल्यूम जाएगा वो कम से कम जाएगा 6 लाख बीवी। 2 दिन में 6 लाख बीवी। तो ये क्या है कि हम छोटी छोटी पार्ट पे भाग रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे जाके काम करना शुरू किए हैं, और जब पता है सर जब जागते हैं तो पूरे जो दहाड़ होता है, और ये जाग चुके हैं। और आपकी जो है अप्रैल मंथ में आपकी सर इसी 2022 में अप्रैल में ब्रांड न्यू सर बुल्लू डायमंड्स भी क्लियर करेंगे, और टीम के अंदर काफी लोग आपके जो है एक ब्रांड न्यू डायमंड्स भी आएंगे। बहुत सारे लोग सर रूबी क्वालिफाई करेंगे, बहुत सारा ईगल होंगे, बहुत सारा डिवाइन होंगे, और हम एक एक लोगों के लिए काम करना शुरू किए, क्योंकि बराबर बोलते हैं सेट द माइंड हिट द गोल। अगर माइंड में सेट हो गया है, माइंड में अभी आप बोल रहे थे, अगर माइंड में आपके जो है जहन में बैठ गया है कि हमें करना है तो करना है, ये सब टारगेट सेट हो चुका है, और आज हम निकल चुके हैं, और एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक क्षण हम डायरेक्ट आपके जो है अपनी टारगेट, अपने टीम के टारगेट के लिए काम करते हैं। क्योंकि मेरा टारगेट नहीं, हमारी टीम की टारगेट पूरा करेंगे, अपने टारगेट खुद पूरा हो जाएगी। तो हम अपने साथ जितने भी लीडर्स प्रोविजंस हैं, हम उनसे जरूर बोलेंगे अपनी टीम अपनी टारगेट के ऊपर ज्यादा काम ना करें, टीम के टारगेट के ऊपर काम करें, लोगों के ऊपर काम करें, अपने डेप्थ में जाकर प्लानिंग करें,
अपने डेप्थ में ऊपर अचीवर, आपके डेप्थ में जाकर के अचीवर्स निकाले। जब डेप्थ में अचीवर्स निकलेगा तो आपकी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो सर जो है क्लोजिंग में हमें सबको जो है ध्यान देनी है अपने डेप्थ ड्राइव के ऊपर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है डेप्थ ड्राइव। अगर आप बिजनेस में ब्रेड ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ दिन तक करेंगे, अगर डेप्थ ड्राइव कर रहे हैं तो आप लाइफ टाइम करेंगे। तो डेप्थ ड्राइव करना है और डेप्थ में जाकर बिजनेस को वैल्यू करते हैं, बिजनेस काफी बड़ा होता है। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमारे बीच में सुनील सर, हमारे अपकमिंग डायमंड केरला से रंजीत सर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं भी केरला देखा था में उनको। इतना दूर, जहाँ पे लैंग्वेज का भी इशू है, जहाँ कंपनी हम देखें तो बहुत दूर पड़ जाता है, डिस्टेंस भी बहुत लंबा है, वहां पे आज वो 15-20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम केरला से कर रहे हैं। तो क्या वो सीक्रेट है कि केरला की टीम इतना अच्छा बिजनेस कर पा रही है? एक बार बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप हमें सुन पा रहे रंजीत हैं सर तो, का, रंजीत जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा सीक्रेट आप हमें बताइए सब लोगों को। ओवर टू यू रंजीत डेफिनेटली सर। सर, बहुत खुशी रंजीत होगी सर, मुझे। सीक्रेट जानना है आपसे ना? नहीं सर, कोई सीक्रेट नहीं है, बस विश्वास है कंपनी की तरफ, और हमारी जो एमडी है उनका जो विजन है, उस विजन को मैं भी साथ लेके चलता हूँ एक्चुअली। और उन्होंने इतना अच्छा प्लान दिया हुआ है, इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और इतनी अच्छी अपलाइन दी हुई है हमको, तो फिर इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये कॉम्बिनेशन हर जगह मिलता नहीं है अपने को। देखो हर जगह पे क्या रहता है, हर लॉक को खोलने के लिए एक नंबर डालना पड़ता है, कॉम्बिनेशन होता है उसका। ये हर कंपनी में नहीं मिलता अपने। लेकिन भगवान की कृपा से 2019 जो मई में जो इस इंडस्ट्री में प्रोवेदा का जन्म हुआ, ये हम जैसे बहुत लोगों की जिंदगी को बदल दिया एक्चुअली। और मैं इसका 2 साल से, जैसे भी हम सब जानते हैं कि केरला बहुत दूर पड़ता है, यहाँ पे प्रोडक्ट आते टाइम पे 90 बॉक्स आ रहे हैं तो उसमें 20 बॉक्स डैमेज होते हैं, लेकिन मैं उसको कभी ध्यान नहीं देता एक्चुअली, क्योंकि मेरे अंदर एक बात तो बैठ गई थी कि कंपनी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, और इसका जो प्रोडक्ट और प्लान का कॉम्बिनेशन है और उसके जो लीडरशिप की कॉम्बिनेशन है, ये भी यूनिक है। तो हम अगर स्टिक ऑन भी करते हैं, तो अगर थोड़ा रिजल्ट कम भी आता है ना, तो आने वाले सालों में बहुत बड़ा कम कर सकते हैं। और इसका मुझे 2022 में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कि अभी केरला में जैसे कि अभी रूल्स आ रहे हैं, तो बहुत सी गुमनाम कंपनियां गुम होती जा रही है अभी। पहले बहुत नाम में थी, लेकिन अभी गुमनाम कंपनियां गुम होती जा रही है अभी। तो क्या है, लोग अभी चाहते हैं कि हम कुछ अच्छी कंपनी में ज्वाइन हो, हमारी टीम एक अच्छी कंपनी में रहे। अभी लोग नेटवर्क बनाना चाहते हैं, पहले लोग नेटवर्क नहीं सेटवर्क करके 10 लाख 15 लाख कमाना चाहते थे। पहले टारगेट रहता था 1 साल काम करेंगे 15 लाख कमाएंगे, 2 साल काम करेंगे 20 लाख कमाएंगे। तो इसके लिए बहुत लोग मतलब ऐसा करके झुंड होता था नेटवर्कर्स का, जिसको हम सेटवर्कर्स बोलते थे। लेकिन अभी वो लोग भी समझ चुके हैं, क्योंकि 2021 दिसंबर 28 को जो लॉ निकलने के लिए गवर्नमेंट ने जो सामने आह्वान दिया है ना, ये बहुत बड़ा अलार्म बेल है मार्केट में। केरला में इसका अलार्म बज चुका है ऑलरेडी, और बहुत सी कंपनियां इसके नाम पे बंद कर रही है अपने आप कि भैया लॉ आ गया, हम क्या कर पाएंगे करके बंद कर रही है। मतलब वो रीजन ढूंढ रही है बंद करने का। और इसी टाइप पे सिंसियर कुछ नेटवर्कर्स है जो से फंस चुके हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि बाहर निकले। और केरला में मुझे इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स बाइनरी सिस्टम के डेली सीलिंग वाले, वीकली सीलिंग वाले जो लोग हैं, जो पहले मंथली सीलिंग प्लान को सुनना नहीं चाहते थे। हम जब बोलते थे कि हमारा प्लान मंथली, अरे यार मंथली है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि दिन का 5,000 कमाना बोले तो महीने का 1,50,000 ही हुआ। तो क्या है, हमको डेली वेजेस के तौर पर एक लीडर को नीचा कर दिया इस डेली सीलिंग प्लान वालों लोगों ने। डेली का 5,000 कमा रहे हैं तो लोग बोल रहे बड़ी बात हो गई, लेकिन क्या महीने में सिर्फ 1.5 लाख कमा रहे हैं, और हमारे 4 इनकम से 10,40,000 रुपए कमा सकते लोग। हमारा जो स्टार्टअप फंड है, हमारा जो ट्रैवल फंड है, हमारा जो कार फंड है, हमारा जो हाउस फंड है, इस 4 इनकम का हम देखें तो भी 10,40,000 होता है महीने का। तो ये फंडा लोगों के दिमाग में घुसता नहीं था, लेकिन अभी घुस रहा है। और मेरे साथ इतने जबरदस्त लीडर्स जुड़ रहे हैं कि मेरा जो इस 28 महीने का जो इंतजार था, जिसके लिए मैं अपनी टीम को स्टेबल करके बैठा हुआ था, उसका रिजल्ट अभी बहुत घमासान हो रहा है। और मैं पूरी इंडिया को ये बताने वाला हूं कि केरला का बिजनेस इस साल आप देखिएगा, इट विल बी नियरली 20% ऑफ द होल बिजनेस ऑफ प्रोवेदा। 20% बिजनेस प्रोवेदा का केरला से आएगा, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया की जो ग्रुप है, इस ग्रुप में बोल रहा हूँ 20% जो भी प्रोवेदा का सेल रहेगा, वो होप के बोल रहा हूँ वो केरला से होगा। इट्स अ गारंटी फ्रॉम द केरला लीडर एंड द अपकमिंग डायमंड रंजीत राजन। थैंक यू टीम, जय हिंद, जय प्रोवेदा।
अरे क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब आपने कहा सर बहुत सारी कंपनियां हैं रंजीत भाई, वो बंद कर रही है, मतलब गवर्नमेंट बंद कर दे इससे पहले वो खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांध रही है, और उसका सारा बेनिफिट आपको मिल रहा है। क्या बात है सर, 20% बिजनेस पूरे इंडिया का, आप ध्यान दीजिए, क्या जबरदस्त टारगेट है सर, बहुत बढ़िया। नरेंद्र सर और कोई? हमारे बीच में प्रदीप घोष जी भी हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार वेस्ट बंगाल को लेकर के क्या माहौल है। प्रदीप दा, हाँ। प्रदीप घोष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। वेस्ट बंगाल को लेकर क्या माहौल है, क्या क्लोजिंग होने वाली है इस बार? ओवर टू यू सर। एक मिनट सर, थोड़ा बैठ जाता हूँ, फिर वॉकिंग करने तो सुन लेते आपकी बात। बैठ गया सर, एक सेकंड सर, मैंने क्या अचानक से बुला लिया सबको। सॉरी सर। माहौल परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है सर। और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों की मैं प्लानिंग बोल रहा हूँ। अल्टीमेट जो डर था लोगों के मन में कोरोना को लेकर, वो लगभग लोगों के मन से बाहर हो चुका है, और बिजनेस का डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन तरीका से हो रहा है। और 2 दिन हमारे हाथ पे है, तो फुल एफर्ट्स है, फुल एनर्जी है। और देखता हूँ सर थोड़ा डिफरेंस करने का इस महीने का, जो पिछले महीने से भी थोड़ा डिफरेंस का प्लानिंग है सर। 1 तक रात को 12 बजे के बाद हम अपना अपडेट देंगे सर आपको। और प्रवेदा हर महीने जैसे प्रोग्रेस हो रहा है सर, इस महीने भी प्रोग्रेस होंगे सर। ग्रेट, चलो विश यू ऑल द बेस्ट प्रदीप सर क्लोजिंग के लिए। और सुनील जी, हमारे बीच में अगर और कोई है तो आप बुला सकते हैं। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ सर कि अब टाइम क्लोजिंग का है, तो हमें 1-1 मिनट की हमें वैल्यू समझनी है, और सबको हाँ, अभी सर, अभी मुझे लगता है कि लोगों को बुलाने से बढ़िया उसी को अगर लोग अपने कॉल करके सबका कार फंड, ट्रेवल फंड करवाएं तो ज्यादा बेहतर है ना। चलो ग्रेट, तो क्लोजिंग पे फोकस करते हैं। ये हमारी इस महीने की आखिरी मीटिंग है, और नेक्स्ट अब हम आपसे मिलेंगे 3 तारीख को या 4 तारीख को आपसे मुलाकात करेंगे। तो अब 2 दिन कोई जूम मीटिंग नहीं रहेगी, पूरा फोकस क्लोजिंग के ऊपर, फोन चालू, और सोना कम है और पूरी ताकत लगानी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। सुनील सर, थैंक यू सो मच आज की मीटिंग। जय हिंद, जय प्रभुदा सर, बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सर, आपका भी, आपने इतना कीमती समय दिया, और इतने बिजी रहते हैं आप, और इस लेवल पे हैं, उसके बावजूद भी हमारे मतलब व्यूअर्स को, हमारे सारे साथियों को सर आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद सर। और ऐसी सर महीने में सर आपका संडे वाला प्रोग्राम अब रहेगा ना 3 बजे जो होगा? रहेगा, मतलब अभी क्या फिजिकल मीटिंग नहीं होगी तो अब रहेंगे। तो चलो सुनील सर, लास्ट में जय हिंद जय प्रभुदा साथ मीटिंग को समापन जय करते हैं। प्रभुदा। जय हिंद जय प्रभुदा। जय प्रभुदा। जय प्रभुदा। जय हिंद जय प्रभुदा। जय प्रभुदा। जय प्रभुदा। जय प्रभुदा सर। जय हिंद जय प्रभुदा। जय प्रभुदा। जय हिंद जय हिंद जय प्रभुदा। घर घर प्रभुदा। जय हिंद जय प्रभुदा। जय प्रभुदा। हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। तुमको जीना है तो सर उठा के जियो, अपने सारे गमों को भुला के जियो, मुस्कुरा के जो हर पल गुजारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे।
उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है, जो जमाने में हिम्मत ना हारे। तुम हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। तुम हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। दे रही है सदाएं तुम्हें जिंदगी, आसमानों को छूना है तुमको भी, बढ़ के मंजिल उसी को पुकारे, अपनी तकदीर खुद जो सवारे। इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है, जो जमाने में हिम्मत न हारे।